तो क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि देख लीजिए 100% गारंटेड, 100% गारंटेड आपके जिले का रियल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हर जिले का रियल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आराम से शुरू करते हैं। इससे पहले एक पेपर और डाला, बस 2 पेपर है। ऑल एमपी में 2 पेपर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे हैं, तो इनको जरूर कवर करिएगा और चैनल पर एक्टिव रहिएगा। जैसे कोई नई अपडेट आती है बिल्कुल तुरंत डाल दूंगा। ठीक है, अब की बार 90 पार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। 1804 की जो नागरिक संहिता है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो 1804 की जो नागरिक संहिता उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। बच्चों ये वार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको प्रिपेयर करने में मदद करेंगे, तो जरूर ध्यान से समझिए और शांति से। राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला कौन था? फ्रेडरिक सारियू। और इसका एक पेपर में एग्जाम में 100% पूछता है वार्षिक में कि फ्रेडरिक सारियू ने जो है कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो इसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ध्यान रखिएगा, कितने? 4 चित्रों की। ठीक है भैया। भारतीय संविधान के विषयों की कितनी सूचियां दी गई है? तो भारतीय संविधान में विषय की जो सूचियां वो है 3। ठीक है, कितनी सूचियां है? 3 सूचियां है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। श्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष उभरा? 1966 में। एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। कृषि क्षेत्र को निम्नलिखित में सम्मिलित है। तो देखिए कृषि जो क्षेत्र है ना, वो प्राथमिक के अंतर्गत आता है। द्वितीयक के अंतर्गत कौन आता है? आपका उद्योग धंधा पानी। और तृतीयक के अंतर्गत आता है आपका सेवा क्षेत्र, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये। ठीक है, तो पहला प्राथमिक आ गया खेतीबाड़ी, दूसरा गया उद्योग, तीसरा जो है वो आपका किस में जाएगा? समझदार है, डॉक्टर वकील सेवा क्षेत्र में। बच्चों मैं आपको 6 सेट प्रोवाइड कराऊंगा वार्षिक परीक्षा के लिए, 6 सेट विथ सॉल्यूशन। जो बच्चे गए साल अपने पास से 10th पढ़े हैं वार्षिक, देखो त्रैमासिक एक ऐसी चीज है कि इसमें क्या है, मन चाहे जहां से उठा के प्रश्न पूछ लेता है। थोड़ा समझिए, आप भी समझदार है। त्रैमासिक में बच्चों क्या होता है, मन चाहे जहां से पेपर उठा के पूछ लेता है। अब हर जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, तो अधिकतर जिलों में नहीं फंस पा रहा है। मैं भी समझता हूँ इतनी चीजों को, और ये वास्तविक भी है। लेकिन वार्षिक परीक्षा के लिए मैं जवाबदारी ले लूं, जो 6 सेट बताऊंगा बेटा उसमें से पूरे आएंगे। ठीक है, आप भले अलग से तैयारी करना, पर इन 6 सेटों को आप क्या करना, मोस्ट इंपोर्टेंट समझ के तैयारी करना है। ठीक है, कोई रियल क्वेश्चन पेपर के नहीं देंगे, लेकिन देखिए अनुभव है हमारा, जो हर साल कोचिंग में पढ़ाते हैं, जो बच्चों को कोचिंग में प्रोवाइड कराएंगे वही चीज आपको देंगे, कोई अलग से चीजें नहीं है ना। तो उद्देश्य यही है कि देखिए कोई भी टीचर जो है ऐसा नहीं चाहता कि उसके पास पढ़ने वाला विद्यार्थी कमजोर रहे। तो आपको समझदार है, मेरी भी इच्छा ये नहीं है कि आप कमजोर रहे। मेहनत करिएगा, खूब पढ़िएगा, 6 मॉडल पेपर करेंगे और चैप्टर के अकॉर्डिंग भी आईएमपी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार हो तो देख लेना, आप आराम से सब्सक्राइब कर लेना जमे तो। ठीक है, कि लायक है अपना लायक इंसान, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो और एक बार जरूर जरूर वो 6 मॉडल पेपर जरूर करना है। श्रृंखला 1 अक्टूबर से चालू होगी। चलिए, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं, जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं उन्हें कहते हैं अपन अजैव। उन्हें क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया। किसका किया गया था? खिलाफत। कौन सी समिति थी वो? खिलाफत समिति थी। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। किसका है? यूरोप का। तो यहां पर लिख देते अपन यूरोप। ठीक है भैया। अर्थव्यवस्था का कितने क्षेत्रों में विभाजन किया गया? 3। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजन किया? 3। क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, याद है आपको खुद ही। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था के ही क्षेत्र है। स्व सहायता समूह में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है, वो सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? स्व सहायता समूह में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 20। रोलेट अधिनियम जो हुआ था अप्रैल 1919 में लागू हुआ था। अप्रैल 1919 में। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। पहला है हमारा रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन तो 1992 कहां पर हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था।
दूसरा है बक्सर टाइगर रिजर्व, तो बक्सर टाइगर रिजर्व हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वंदे मातरम, वंदे मातरम आ जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यहां पर अपन तीसरा देखते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, इसमें समझ जाओ जोड़ी में। तो चौथा है हमारा संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था कौन से देश में है, तो वो है आपकी बेल्जियम। पांचवा है महिला साक्षरता दर। महिला साक्षरता दर 54% है, 54%। छठा है हमारा यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक तो बैंकों का बैंक हो गया छठा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा सत्य असत्य। लेटेराइट मृदा अत्यधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, बिल्कुल राइट बात है, पहला आपका सत्य है। 1952 में नदी घाट परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये आपका गलत है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, तो चौथा आपका जो है ना ये सत्य है। तीसरा गलत है अभी तक, पहला दूसरा और चौथा सत्य है। कृषि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सत्य बात है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, 76%। हो गया इतना। नवीन जलोढ़ का स्थानीय नाम बताइए, नवीन जलोढ़ का स्थानीय नाम, तो एक वाक्य में उत्तर है ये, तो अपन इसको लिखेंगे बढ़िया से। तो पहला जो है ना नवीन जलोढ़ को बोलते हैं खादर, क्या कहते हैं, एक वाक्य में उत्तर है, तो पहला बनेगा अपना यहाँ पर खादर, खादर। दूसरा है साइमन कमीशन कब भारत कब पहुंचा, तो साइमन कमीशन पहुंचा था भारत 1928 में। तीसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी, 73%। कितनी थी, 73%। चौथा, भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं, चौथा यहाँ पर कर लेते हैं, वहां पे जगह कम रहेगी, तो 36 लाख। कितने, 36 लाख। और पांचवा है निजी क्षेत्रों के उद्योगों का नाम बताइए, तो टिस्को। छठा है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। हो गया इतना। चलिए अगला देखते हैं। अब अपना छठा क्वेश्चन जो है वो है आपका बेटा, यहाँ पे देखो, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां के नाम बताइए। मृदा अपरदन से क्या आप समझते हैं, मृदा संसाधन से क्या से है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में यहाँ से अपन देखेंगे तो भारत आरक्षित वन, रक्षित वन, रूढ़िवाद से क्या से, फ्रेडरिक सारियो, रोलेट एक्ट क्या था, बहिष्कार, अधिकार क्षेत्र क्या है, गठबंधन सरकार से क्या अर्थ है, स्वरूप समाज से क्या से होने का, यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया आपका वस्तु विनिमय, मुद्रा क्या है, जल दुर्लभता क्या है, आलवनी जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन में अंतर, मतलब समझाइए सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब था। और यहाँ से अपन देखेंगे तो ये जलियांवाले बाग हत्याकांड पर टिप्पणी, एकात्मक शासन का अर्थ है सांप्रदायिकता, नारीवाद और जैव विविधता, साइमन कमीशन पर टिप्पणी, भारत
कि लोग रोलेट एक्ट के विरोध में